हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे टॉपिक जो हमने लास्ट क्लास से स्टार्ट किया था कि अगर बिल को इंडोर्स कर दिया जाता है मोर देन वंस टाइम और जब ड्यू डेट आती है बिल की और वो डिसऑनर हो जाता है तो कैसे उस केस में ट्रीटमेंट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने एक एग्जाम्पल कवर किया था। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखे ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टार्ट करते हैं, स्टेटमेंट कवर करेंगे। 1 जुलाई 2016 को ए ने ड्रॉ कर दिया बिल बी को, who और हिम 25,000, 2 bills, one for 15,000 for 3 month and another for 10,000 for 2 month। तो यहाँ पे जो ए है उसने बी से 25,000 रुपये टोटल लेने हैं, जिसमें इसने 2 बिल है जो लिखे गए हैं। 15,000 का बिल 3 महीने के लिए, 10,000 का बिल 2 महीने के लिए। बी ने एक्सेप्ट कर लिया इन बिल्स को। आगे ए ने इंडोर्स कर दिया 3 जुलाई को पहले वाला बिल, यानी कि जो फर्स्ट बिल था 15,000 वाला, उसने अपने क्रेडिटर सी के फेवर में कर दिया। सी को उसने पैसे देने थे 15,500 रुपये, उसके बदले इसने बिल उठा के दे दिया। एंड डिस्काउंट द सेकंड बिल, और जो सेकंड बिल था 10,000 वाला, इसको इसने डिस्काउंट करवा लिया 4 जुलाई को विद हिज बैंकर। 12% डिस्काउंटिंग चार्जेस है जो कट किए गए हैं। द फर्स्ट बिल इज ड्यूली पेड एट मैच्योरिटी, जो फर्स्ट बिल था वो तो टाइम पे पेमेंट कर दी गई है, लेकिन जो सेकंड बिल था वो डिसऑनर हो चुके हैं। एंड ₹150 आर पेड एज अ नोटिंग चार्जेस, और 150 नोटिंग चार्जेस के चार्ज किए गए हैं। ऑन 5 सितंबर ए ड्रॉज एंड बी एक्सेप्ट थर्ड बिल फॉर 3 मंथ फॉर 10,450 इन ल्यू ऑफ डिसऑनर और बिल। तो यहाँ पे आगे 5 सितंबर को ए ने नया बिल लिखा और उसको बी ने एक्सेप्टेंस दे दी। जो नया बिल है वो 10,450 का लिखा गया है 3 महीने के लिए। दिस बिल इज़ ड्यूली पेड एट मैच्योरिटी, और जो ये 10,450 वाला बिल है ये टाइम पे पेमेंट कर दी गई है बी द्वारा। गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी, तो हमने ए और बी दोनों की ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी है। जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं इन द बुक्स ऑफ ए। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट कॉलम आता है डेट का, सेकंड कॉलम आता है पार्टिकुलर्स का, लेजर फोलियो, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। जो ए है, ए ने पैसे लेने हैं बी से, तो यहाँ पे ए के लिए बिल रिसीवेबल होगा। इसने 2016 को 1 जुलाई को है जो 2 BR इसको रिसीव हुए हैं। BR1 है जो उसकी अमाउंट है 15,000 से, और BR सेकंड है जो उसकी अमाउंट है 10,000 से। 2 में यहाँ पे ड्रॉई का नाम आ जाएगा बी, तो टोटल अमाउंट बनता है 25,000 से। ड्रॉअर ने पैसा रिसीव करना है इसलिए इसके लिए BR है, वहीं ड्रॉई ने पैसा देना है उसके लिए BP है। तो यहाँ पे जब हम जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे ड्रॉई की, तो ड्रॉई की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं जो कि बी है। फर्स्ट कॉलम आता है डेट का, सेकंड कॉलम आता है पार्टिकुलर्स का, लेजर फोलियो, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ पे ड्रॉई अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर 2016 की 1 जुलाई को जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेगा। ए को डेबिट कर देगा ड्रॉअर को, इसके लिए पेमेंट करनी है तो BP हो जाएगा BP1, और 2 में BP सेकंड। टोटल जो 25,000 रुपये देने हैं इसने, उसके लिए 2 बिल है जो इसने एक्सेप्ट किए 15,000 से और 10,000 से। ए ने बिल इंडोर्स कर दिया 3 जुलाई को, जो पहले वाला बिल यानी कि जो 15,000 का बिल था। सी को दे दिया फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट 15,500, यानी कि सी के इसने 15,500 देने थे, उसके लिए इसने 15,000 का बिल दे दिया किस तारीख को, 3 जुलाई को। तो ये ए ने इंडोर्स किया, तो ए की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। ए की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं हम, जो डेट गिवन है 3 जुलाई। तो यहाँ पे हमने
3 जुलाई को जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे कि अब ये बिल किसको इंडोर्स कर रहा है, सी को डेबिट कर देंगे क्योंकि रिसीवर कौन है, सी है। इसके पास से बी आर चला जाएगा, तो इसका आंसर यहाँ पे बी आर इसने डेबिट किया हुआ, जब ये देगा इंडोर्स करेगा तो इसको क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा। फर्स्ट बिल इसके पास से चला गया, इसने सी के 15,500 देने थे, जबकि बिल कितने रुपए का है, 15,000 रुपये का है। तो फुल सेटलमेंट के बदले दिए तो 500 रुपये का फ़ायदा हो गया इसको। तो 500 रुपये जो फ़ायदा है इसको किस नाम से लिखते हैं, डिस्काउंट रिसीव के नाम से लिखते हैं। तो यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। किसने, ए ने क्या किया, जो बिल था ए के पास पहले वाला बिल 15,000 का, इसने 3 जुलाई को सी को इंडोर्स कर दिया फुल सेटलमेंट के बदले। सी के 15,500 देने थे, 15,000 का बिल दे दिया, 500 रुपये क्या कर लिया, डिस्काउंट रिसीव कर लिया। ए ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर इसके जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी है, बी के ऊपर इसका कोई भी फैक्टर नहीं पड़ेगा। जो सेकंड बिल था, सेकंड बिल को 4 जुलाई को इसने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया 12% डिस्काउंटिंग चार्जेस के ऊपर। सेकंड बिल कितने टाइम के लिए, 2 महीने के लिए। तो 2 महीने का क्या करेगा, ये इंटरेस्ट चार्ज करेगा बैंक 12% की रेट से, जब 4 जुलाई को ये डिस्काउंट करवाया गया है। ए ने बिल को डिस्काउंट कराया तो ए अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेगा जिस डेट को इसने डिस्काउंट कराया है। डेट कौन सी है, 4 जुलाई। तो 4 जुलाई को ये अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेगा कि जब इसने डिस्काउंट करवाया है तो पैसा इसको रिसीव हो रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे। लेकिन बैंक ने कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस कट किए हैं, तो डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 2 में इसके पास से क्या चला गया, बी आर चला गया। कौन सा बी आर इसने डिस्काउंट करवाया, सेकंड वाला। सेकंड वाला जो बी आर है उसकी अमाउंट कितनी बनती है, 10,000 बनती है। तो इसने बी आर जो चला गया कितने का, 10,000 का। इसके ऊपर डिस्काउंटिंग जो चार्जेस हैं वो है 12% से। तो इसका डिस्काउंटिंग चार्जेस अगर कैलकुलेट कर दो तो कैसे करेंगे हम, 10,000 का अमाउंट है, डिस्काउंटिंग चार्जेस की रेट 12% है और टाइम पीरियड इसका 2 महीने है। तो 2 महीने का हम अगर कैलकुलेट करें वैल्यू तो हमारे पास बनती है 200 रुपये। तो 10,000 में से 200 रुपये कट करके अब इसको कितना रुपये मिलेगा, 9800 रुपये मिलेगा बैंक से। जब सेकंड बिल की मैच्योरिटी डेट आई तो बिल क्या हो चुका है, डिसऑनर हो चुका है, जिस कारण से 150 रुपये है जो नोटिंग चार्जेस के पे करने पड़े। तो यहाँ पे ए और बी दोनों ही अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे कि जो सेकंड बिल डिसऑनर हुआ है कब हुआ है, ड्यू डेट को। ड्यू डेट कब बनती है सेकंड बिल की, 2 मंथ। जो ये बिल है ये 1 जुलाई को लिखा गया है, 2 मंथ के हिसाब से जो इसकी मैच्योरिटी डेट बनती है 1 जुलाई से 1 अगस्त 1 महीना, 1 अगस्त से 1 सितंबर दूसरा महीना, 3 दिन दिए जाते हैं एक्स्ट्रा, तो 4 सितंबर इसकी ड्यू डेट बनती है। जो ये सेकंड बिल है ये ए ने क्या करवा रखा है, डिस्काउंट करवा रखा है बैंक से। जैसे यहाँ पे जर्नल एंट्री पास की थी हमने कि ये सेकंड बिल को डिस्काउंट कराया था, तो ये नोटिंग चार्जेस बैंक ने पे कर दिए। तो यहाँ पे जब ए अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ड्यू डेट जो कि 4 सितंबर आती है, जब जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेगा तो कैसे करेगा, ये किससे पैसा लेगा, बी से पैसा लेगा, क्योंकि बी ने क्या किया इसमें पेमेंट नहीं की, जिस कारण से नोटिंग चार्जेस पे करने पड़ गए। तो एक बार तो पेमेंट कर दी जाती है इसकी तरफ से जिसके पास बिल होता है, जो होल्डर होता है, लेकिन बाद में वो किससे चार्ज करता है, ड्रॉई से चार्ज करता है। कितने का बिल था ये, 10,000 का तो बिल था, प्लस इसमें 150 रुपये नोटिंग चार्जेस लगे हैं। तो टोटल कितना होगा, 10,150, 10,150 किससे लेगा, ये बी से। तो जब बी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेगा तो इस केस में वो नोटिंग चार्जेस को भी दिखाएगा। यहाँ पे हम बी की जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं 4 सितंबर को, तो ये अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करेगा। इसके लिए बीपी है, ये बीपी अकाउंट को डेबिट करेगा, ये सेकंड वाला बिल है। इसको नोटिंग चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे, तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट भी डेबिट किए जाएंगे। 2 में ये किसको पैसा देगा, ए को देगा। तो यहाँ पे बिल कितने का था, 10,000 का बिल था, 150 नोटिंग चार्जेस के, 10,150 टोटल ये देगा ए को। नेक्स्ट कहते हैं कि 5 सितंबर को ए ने ड्रॉ किया और बी ने एक्सेप्ट कर दिया,
थर्ड बिल 3 महीने के लिए लिखा गया वो 10,450 का किसके बदले लिखा गया, जो बिल डिसऑनर हो चुके हैं। तो यहाँ पे 10,450 का नया बिल है, जबकि ए ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जब रिकॉर्ड किया था तो बी से कितने लेने थे इसने, 10,150। अब 10,450 का नया बिल है, 10,150 लेने थे, तो जो एक्स्ट्रा रुपये बनते हैं 300, ये किस चीज़ के होंगे, ये इंटरेस्ट के ऐड किए गए होंगे बिल के अंदर। तब यहाँ पे इंटरेस्ट की जनरल एंट्री ए जब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करेगा तो जो ये बिल है ये 4 सितंबर को नहीं बल्कि कहते हैं 5 सितंबर को लिखा गया है। तो ए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जनरल एंट्री रिकॉर्ड करेगा, 5 सितंबर को एंट्री रिकॉर्ड करेगा ए अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। बी को डेबिट किया जाएगा क्योंकि ये इंटरेस्ट कैश में रिसीव नहीं हुआ, अगर कैश में रिसीव होता तो बी की जगह कैश आ जाता। 2 में इंटरेस्ट को ए ने क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि इंटरेस्ट ए को मिलेगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट के अंदर कवर किया जाता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि गेन्स को क्रेडिट किया जाएगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट किया गया, 300 से। तो जब बी इसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करेगा, बी को क्या करनी पड़ेगी, इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि इंटरेस्ट की क्या करेगा, वो पेमेंट करेगा। नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से क्या करेंगे, फिर उसको हम डेबिट करेंगे। बी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर यहाँ पे हम 5 सितंबर को जब रिकॉर्ड करेंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2 में ये किसको देगा, इंटरेस्ट ए को देगा। तो यहाँ पे कितना बनता है, 300 से और 300 से। अब जो बिल डिसऑनर हुआ है उसकी जगह नया बिल लिखा गया है। तो 5 सितंबर को बी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जब जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेगा नए बिल के लिए, तो कैसे करेगा, बी ने पेमेंट करनी है, इसके लिए बिल्स पेबल हो जाएगा। बिल्स पेबल लायबिलिटी होती है, इस कारण से लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो बीपी को हम क्रेडिट करेंगे। तो ये किसके रिगार्डिंग होगा, ये बीपी ए को देगा, ये पैसे इस कारण से ए को डेबिट करेंगे। जो नया बिल लिखा गया तो स्पेसिफाई किया गया कि वो 10,450 से 10,450 से, इसके लिए बीपी है, तो जो ए है उसके लिए क्या होगा, ये बिल रिसीवेबल होगा। तो ए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर 5 सितंबर को जब जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेगा, बी आर असेट्स होती है, असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, बी आर अकाउंट डेबिट किया जाएगा। 2 में जो ड्रॉई है, ड्रॉई का नाम क्या यहाँ पे बी, तो बी का नाम मेंशन किया जाएगा 10,450 से 10,450 से। कहते हैं फर्स्ट बिल है जो ड्यू डेट पे कर दिया गया। फर्स्ट बिल कितने का था, 15,000 का, कितने टाइम के लिए, 3 महीने के लिए। तो यहाँ पे बी की तरफ से टाइम पे पेमेंट कर दी गई है। ये बिल 1 जुलाई को लिखा गया है, 3 महीने के हिसाब से इसकी मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट करेंगे और बी इसकी पेमेंट करेगा। तो बी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर इसकी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। बी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे कि जो ये बिल लिखा गया है 1 जुलाई को लिखा गया है 3 महीने के लिए, तो कब तक बनेंगे, जुलाई के बाद अगस्त 1 महीना, 1 अगस्त के बाद 1 सितंबर, सितंबर के बाद 1 अक्टूबर, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ और थर्ड मंथ। 1 अक्टूबर लेकिन 3 दिन एक्स्ट्रा दे दिए जाते हैं, तो 4 अक्टूबर इसकी ड्यू डेट बनेगी। तो पेमेंट है जो बी ने टाइम पे कर दी 4 अक्टूबर को, जब बिल की पेमेंट की जाती है ड्रॉई द्वारा, तो उसकी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड की जाती है कि अब इसकी तरफ से बीपी चला गया, ख़त्म हो गया, डेबिट करेंगे, पेमेंट कर दी तो 2 में बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। बिल कितने का था, 15,000 का, 15,000 का बिल था जो फर्स्ट बिल था। अब इसकी जो जर्नल एंट्री है वो ए अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो बिल है ए द्वारा इंडोर्स कर दिया गया क्रेडिटर्स को, तो वो क्रेडिटर्स अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करेगा, ना कि ए। नेक्स्ट कहते हैं कि जो ये नया बिल लिखा गया था 10,450 का, इस बिल के टाइम पे पेमेंट कर दी गई है मैच्योरिटी डेट पे। जो ये बिल है 10,450 का, ये कितने टाइम के लिए लिखा गया है, ये बिल लिखा गया 3 महीने के लिए, 5 सितंबर को लिखा गया है 3 महीने के लिए। तो इसकी मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट करते हैं, बी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर दिखाएंगे कि जो ये बिल है ये 5 सितंबर को लिखा गया 3 महीने के लिए, सितंबर के बाद अक्टूबर 1 महीना, अक्टूबर के बाद नवंबर दूसरा महीना,
नवंबर के बाद दिसंबर तीसरा महीना, लेकिन 3 दिन एक्स्ट्रा और दिए जाते हैं ग्रेस डेज। तो 8 दिसंबर हो गई इसकी ड्यू डेट। तो 8 दिसंबर को इसकी टाइम पे पेमेंट कर दी गई है ड्रॉई द्वारा। तो जब ड्रॉई पेमेंट करेगा इसकी, तो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर एंट्री रिकॉर्ड करेगा बीपी अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये किसके रिगार्डिंग पेमेंट कर रहा है, बीपी के अकाउंट, बीपी के रिगार्डिंग। क्योंकि यहाँ पे जब इसने थर्ड बिल लिखा था तो बीपी अकाउंट को क्या किया था, क्रेडिट किया था अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास जनरल एंट्री पास की गई थी 5 सितंबर को ए टू बीपी अकाउंट के नाम से 10,450। जब इसकी पेमेंट करेगा तो बीपी वहाँ पे अब कैंसिल करेंगे, 10,450 कैंसिल किया तो यहाँ पे पेमेंट की गई तो टू बैंक अकाउंट के नाम से 10,450। अब ये पैसा किसको मिलेगा, ये मिलेगा ड्रॉअर को, क्योंकि ये बिल किसके पास है, ड्रॉअर के पास है। तो ए अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जब जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेगा तो इसको ये पैसा रिसीव होगा। तो ए अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट के नाम से। तो यहाँ पे ए अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर 8 दिसंबर को जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू में बीआर अकाउंट के नाम से 10,450 और 10,450 से। इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था। इसी के साथ जितने भी कंप्लीट कंसेप्ट हो चुके हैं, हर एक कंसेप्ट हमने बिल्कुल डिटेल में कवर किया है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ये चैप्टर। एक छोटा सा कंसेप्ट रहता है वो नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे अकोमोडेशन बिल के बारे में, कि ट्रेड बिल्स क्या होते हैं, अकोमोडेशन बिल्स क्या होती है, नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे वो। ऐसी ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।